Good morning, students. Today, myself Shivam Chaturvedi, and I am going to start a new topic for the class 7th, that for the chapter 13, motion and time, that is measuring speeds. How do we measure speed? The speed is defined as in the previous lecture, in the previous video, I have completed a topic that is based upon the speed. So, speed is defined as the distance traveled per unit time. The speed is defined as the distance traveled per unit time. ठीक है ना, इट मीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम is known as the speed traveled by the body. So that is the speed traveled by the body. So speed is distance upon time. Distance traveled in per unit time is known as the speed. So now from the NCERT, having learned how to measure time and distance, ठीक है ना, अभी हमने देख लिया कि टाइम को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ठीक है ना. टाइम को निकालना सीख लिया, डिस्टेंस को निकालना सीख लिया. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए. ठीक है भाई, ग्राउंड पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, विद चॉक पाउडर और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट. और अपने एक दोस्त से बोलिए कि वो आपसे जो है वो लगभग 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो. मान लीजिए आपका दोस्त 2 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है. ठीक है, आपका नाम राम है. ठीक है, और आपके दोस्त का जो नाम है वो श्याम है. ठीक है, तो जो श्याम है वो राम से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है. लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड. ठीक है ना, अब आपके फ्रेंड ने, ठीक है, आप राम हैं, यू आर राम, ठीक है ना, आप राम हैं, और आपके फ्रेंड ने एक बॉल जो है वो जेंटली रोल की. कहाँ से? बी पॉइंट से एक बॉल को रोल किया. और ये बॉल रोल करते करते जो है, ठीक है ना, बॉल रोल करते करते कहाँ की तरफ आ गई? ए पॉइंट पर आ गई. ठीक है ना, बॉल ने रोल करना शुरू किया. आपके फ्रेंड श्याम ने बॉल को फेंका आपकी तरफ. ठीक है ना, श्याम किस पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर है, और आप कितनी दूरी पर खड़े हैं उससे? 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं. ठीक है ना, श्याम ने बॉल को फेंका राम की तरफ, जो कि 2 मीटर दूर खड़ा हुआ है. नोट द टाइम एट दैट मोमेंट द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. ठीक है ना, अब क्या करिए, मान लीजिए आपको बॉल यहीं पर नहीं रुकी और बॉल और आगे चली गई. ठीक है, और बॉल जो है वो एक नए पॉइंट पर पहुंच गई. इस पॉइंट को हमने नेम दिया, मान लीजिए सपोज दैट बॉल जो है वो एक नए पॉइंट पर पहुंच गई और उसको नेम हमने दिया सी पॉइंट. ठीक है ना, और सी पॉइंट पर आने के बाद में सी बॉल भाई लुढ़कते बॉल आई है, लुढ़कते आई है. आप तक तो ये पहुंच गई थी. मान लीजिए श्याम ने जो बॉल फेंकी है राम को, यानी आपके पास जो बॉल आई है उसको आने में, ठीक है, कितना टाइम लगा? उसको आने में सपोज दैट जो है वो 2 मीटर बॉल आने में 4 सेकेंड्स लगे. कितने सेकेंड्स लगे? 4 सेकेंड्स 2 मीटर बॉल आने में. या मान लीजिए 2 सेकेंड्स लगे. ठीक है, 2 सेकेंड्स लगे. 2 सेकेंड मान के चलते हैं. बी पॉइंट से ए पॉइंट तक बॉल को आने में 2 सेकेंड लगे. ठीक है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक बॉल को आने में, भाई सी पॉइंट पे रेस्ट पे होंगे ये बॉल. ठीक है ना, एट पॉइंट सी द बॉल विल बी इन रेस्ट कंडीशन और रेस्ट स्टेट. द बॉल विल बी इन रेस्ट कंडीशन. सी पॉइंट पर बॉल रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी. ठीक है ना, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? सपोज दैट 4 सेकेंड्स लगे. कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स लगा सपोज दैट. ठीक है ना, यानी बॉल को श्याम ने फेंका, राम तक तो 2 सेकेंड में पहुंच गई, लेकिन वहीं पर रुकी नहीं और बॉल और आगे बढ़ती चली गई. ठीक है ना, बॉल और आगे बढ़ती चली गई और बॉल जो है वो सी पॉइंट पर पहुंच गई, कहीं सी पॉइंट पर पहुंच गई. ठीक है, अब जब बॉल सी पॉइंट पर पहुंच जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं थोड़ा सा कैमरा आगे करता हूँ. ठीक है, और बॉल जो है वो सी पॉइंट पर पहुंच गई, दिमाग लगाइएगा. ठीक है, और बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा? 4 सेकेंड का समय लगा. ठीक है, यही हमारा बोल रहा है. नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेज द लाइन. ठीक है, यानी राम को क्रॉस किया बॉल ने, तो वो टाइम नोट करना है. वो टाइम आया 2 सेकेंड. ठीक है ना,
एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, और जब वो रेस्ट पे हुई बॉल वो भी टाइम नोट करना है। तो टाइम रेस्ट पर हुआ यानी बॉल रेस्ट पर हुई 4 सेकेंड्स के बाद। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, कितना समय लिया बॉल ने रेस्ट में आने पर? 4 सेकेंड लिया। सपोज दैट कितना टाइम लिया? 4 सेकेंड्स लिया बॉल ने रेस्ट पे आने पर, ठीक है ना। तो इतना हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये हमारा इतना हो चुका, 4 सेकेंड लिया हमने। अब हम जो हमारे एक्टिविटी ब्लॉक में जो दिया डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हम इसको पढ़ेंगे अभी, ध्यान से रुक जाइएगा पहले। उससे पहले मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। अब उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करिए भाई कि श्याम राम से कितनी दूर था, और दूसरा ये कि बॉल जहाँ पर रेस्ट में हुई है जाके, बॉल जहाँ पर रेस्ट में हुई है जाके वो पॉइंट श्याम से कितना दूर था, ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है ना। टाइम तो निकाल ही लिया कि इतनी देर बाद भाई रेस्ट में होगा, इतनी देर में श्याम राम के बाद बॉल पहुंच जाएगी। श्याम ने बॉल को फेंका कहाँ की तरफ? राम की तरफ, लेकिन बॉल राम के पास ही नहीं रुकी, बॉल और आगे चली गई और आगे जाकर सी पॉइंट पर रुकी जाकर, ठीक है। तो श्याम से राम की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। जो डिस्टेंस है श्याम और राम के बीच की वो 2 मीटर है, और जिस पॉइंट पर बॉल रुकी है जाकर वो डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, तो वो डिस्टेंस हमने लिया सपोज दैट तो हो गया 8 मीटर हो गया। सपोज दैट कि श्याम से लेके जिस पॉइंट पर बॉल रुकी है जाके वो डिस्टेंस कितना हो गया? 8 मीटर हो गया, ठीक है ना। 8 मीटर डिस्टेंस हो गया हमारा, क्लियर। तो इतना समझ में आ गया होगा, 8 मीटर की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी हमने मेजर कर लिया, ठीक। एंड एट पॉइंट सी द बॉल विल बी इन रेस्ट as the Shyam throws the ball towards the point C. The time taken by the ball to comes to rest is 4 seconds, but the distance traveled by the body is actually 8 meter, ठीक है ना, 8 मीटर है। You can use a scale or a measuring tape, आप स्केल या मेजरिंग टेप का यूज़ करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमने निकाल दिया डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी, डिफरेंट ग्रुप्स को एक्टिविटी रिपीट करने दीजिए। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल, टेबल एक ऊपर दिया गया है, टेबल हमारा दिया गया टेबल नंबर 13.3 में इस टेबल की ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए, ठीक है। मैं टेबल यहाँ ड्रॉ करूँगा, अभी इसकी ऑब्जर्वेशंस को भी रिकॉर्ड कराऊंगा, ठीक है। रिकॉर्ड करना है टेबल 13.3 में। देन आफ्टर in each case calculate the speed of the ball, for each case you have to calculate the speed of the ball. You may now like to compare your speed of walking, अभी आप बॉल के रोल करने की स्पीड निकाल रहे हैं, अब आप जो है वो स्पीड ऑफ वॉकिंग निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साइकिलिंग निकाल सकते हैं विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, विद कंपैरिजन विद योर फ्रेंड्स। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, यानी आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस एग्जैक्टली एक्यूरेटली मालूम है, डिस्टेंस के बारे में मालूम है, तो आप इजीली टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। टाइम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ईच वन ऑफ यू कैन मेजर द टाइम टेकिंग टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस मालूम है तो टाइम आप आराम से पता लगा लेंगे, ठीक है ना, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम लगा हमको घर से स्कूल पहुंचने में, और डिस्टेंस आपको मालूम ही है। तो डिस्टेंस आपको मालूम है, इजीली फार्मूला देख लीजिए, डिस्टेंस आपको वेल नोन है, टाइम आप निकाल लेंगे अपनी वॉच को देख कर या स्टॉप वॉच को यूज़ करके, तो दोनों ही चीज़ें आपको पता होंगी, तो इजीली क्या निकल आएगी? स्पीड निकल आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नाउ इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग अस इज द फास्टेस्ट, और उसके बाद आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आप लोगों में से किसकी स्पीड ज़्यादा थी। जिसकी स्पीड ज़्यादा थी वही फास्टेस्ट था। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द टेबल 13.4। टेबल 13.4 में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीड दी गई है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दी गई है। आपको उनकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकालनी है। मैं एक बेसिक सा फंडा आपको बताता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक बेसिक सा फंडा है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक कहाँ से आई मैं ये भी बता दूंगा, पहले मैं ट्रिक बता दूँ फिर मैं ये बता दूंगा कि वो ट्रिक आई कहाँ से एक्चुअली। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है,
ठीक है। तो इसके लिए सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर की आ रही हो, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर दिया गया है, कितना दिया गया है, x किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है। और वो x किलोमीटर पर आवर आप जो है, ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है। और इस x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 का, 5/18 का x में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 5/18 का x को मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। सपोज दैट आपको 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर पर आवर, एंड यू हैव टू कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरी यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ना 18 बन जाए, 18 2 जा 36, ठीक है, 18 2 जा 36 हो गया, तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, it means 36 किलोमीटर पर आवर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा बेसिक सा ट्रिक है। इफ़ यू वांट टू चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, देन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, ठीक। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। ये कहाँ से आया वो मैं आपको और बता दूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये आया कहाँ से, 5/18, ठीक है। 5/18 कहाँ से आया वो देखिए, ठीक है। ये 36 क्या था, किलोमीटर था, और अपॉन में क्या था, आर था, ठीक है। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1000 अपॉन, तो ये तो कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। और आवर किस में कन्वर्ट करना, आर किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड में। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया है, मैं थोड़ा सा टिल्टेड कर रहा हूँ। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है ना, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो अपॉन में 1 आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। देखो आ गया, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो हो गया ना मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, आ गया ना, वही चीज़ आई ना, 36 इंटू क्या आया, 5/18। तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, 36 इंटू 5/18 सॉल्व कर लेंगे, फिर से वही चीज़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट होने के बाद। तो यहाँ से 5/18 आया। जब हम ये पूरा नहीं करते, बार बार हम 1000 इंटू 1000 अपॉन 3600 नहीं दिखाते हैं, हम डायरेक्टली 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/18 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट। रॉकेट क्या करता है कि जो सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है अर्थ की ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर स्पीड देता है, तभी वो जो रॉकेट है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर बाहर निकल पाता है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर उतना स्पीड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रॉकेट दोबारा से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और अर्थ पर फॉल हो जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी। उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है उसको, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और वो कितना होता है, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 11.2 किलोमीटर, यानी कि इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इफ़ द बॉडी ट्रेवल्स 11.2 kilometer in 1 second. If the body travels 11.2 kilometer distance in 1 second, then it can only escape out from the Earth's gravitational force and can reaches out of the atmosphere, ठीक है ना। और कहाँ पहुँच जाएगी, एटमॉस्फेयर के बाहर की तरफ पहुँच जाएगी। तो ये तभी संभव है। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो जो कि गलत है, इतना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। दैट इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी। इट मीन्स इन 1 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 11.2 किलोमीटर।
So often on the other hand a tortoise can move only with a speed of about 8 centimeter per second. तो टॉर्टाइस की जो स्पीड होगी, टॉर्टाइस की जो स्पीड है, ठीक है ना, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इट कैन ट्रेवल्स ओनली 8 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड. तो दोनों स्पीड में कितना बड़ा डिफरेंस है. देखिए कहाँ वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर कवर कर रही है और कहाँ वो 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर कवर कर रहा है. ठीक है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, तो कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस. ठीक है ना, तो आप क्या कंपेयर कर सकते हैं, जो रॉकेट है, जो हमारा रॉकेट है, वो टॉर्टोइस से कितना तेज ट्रैवल कर रहा है. ठीक है ना, कितना तेज. तो हमें ये निकालना है कि रॉकेट जो है वो टॉर्टोइस से कितना तेज फास्टर ट्रैवल कर रहा है. वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में पता हो तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम. तो आप डिस्टेंस का आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है. ठीक है ना, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएंगे, जो टाइम अपॉन में है वो स्पीड में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. ये हमारा बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस का. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक. अभी हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है so the distance covered by the body is distance equal to speed into time. You can also find the time of an object. ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया गया हो. ठीक है ना, तो टाइम इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो मैंने आपको तीनों फार्मूले लिख दिए. हालांकि तीनों फार्मूले एक ही फार्मूले से बने हैं. ठीक है ना, तीनों फार्मूले एक ही फार्मूले से बने हैं, लेकिन आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है ना, ये स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और ये टाइम का फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. ठीक है, तीनों ही आपको पता होने चाहिए, तीनों आपको याद होने चाहिए अच्छे से. ठीक है, आगे देखते हैं. यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड Mujo wants to know that whether there is any device that measures the speed. ठीक है ना, क्या ऐसी कोई डिवाइस है जो स्पीड को मेजर कर सकती है. यस, देयर इज अ डिवाइस इन द व्हीकल विच इज फिटेड इन द व्हीकल्स दैट इज नोन एज द स्पीडोमीटर. सो स्पीडोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ अ व्हीकल. ठीक है, एंड द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द odometer. ठीक है ना, odometer is the device which is used to measure the distance traveled by the body, and speedometer is the device which is used to measure the speed, which is used to measure the speed of a vehicle. Okay, so now the next thing is that you might have seen that a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboards of cars, buses and other vehicles. ठीक है ना, you have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle or a car or a bus. Then that meter which measures the speed of the vehicle, that is known as the speedometer, and the speed of the vehicles can be measured in kilometer per hour. The speed of the vehicles can be measured in kilometer per hour, whereas the distance traveled by the vehicle can be measured in only kilometers. ठीक है ना, क्योंकि मीटर बहुत छोटा हो जाएगा, मीटर जो यूनिट है बहुत छोटी हो जाएगी, हमें डिस्टेंस को किलोमीटर्स में ही मेजर करना पड़ेगा वहाँ पर. ठीक है, तो टेबल 13.4 में क्या दिया गया है, आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है. ठीक है ना, द स्पीड इज गिवन किलोमीटर पर आवर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा. नाउ मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है. now the next is it records the speed directly in kilometer per hour. यानी स्पीडोमीटर जो है वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेज़र करता है. there is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. ठीक है ना, दिस मीटर इज नोन एज द ओडोमीटर. इस मीटर को हम क्या कहेंगे, ओडोमीटर कहेंगे. while going for a school picnic, Piley decided to note the reading on the odometer of the bus आफ्टर एवरी 30 मिनट्स. हर 30 मिनट के बाद पायली ने जो बस का जो मीटर है, ओडोमीटर है, उसकी रीडिंग को नोट किया. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर इन रीडिंग्स इन द टेबल में उसने रीड किया. ठीक, उसने रिकॉर्ड किया, सॉरी,
कैन यू टेल हाउ फॉर वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। तो इससे क्या आपको पता लग पाएगा कि पिकनिक स्पॉट स्कूल से कितना दूर था। क्या आपको स्पीड कैलकुलेट हो पाएगी, बिल्कुल सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर जर्नी जो है वो हमारा लुकिंग एट द टेबल, बूझो आज पहली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल टिल 9:45 PM। तो 9:45 PM तक वो कितना आगे निकल गए थे, कितना दूर निकल गए थे स्कूल से, ये भी आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं, सारी चीज़ें निकल आएगा इस ग्राफ की रीडिंग से, ठीक है ना। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल कंप्लीट ओनली अप टू दिस टॉपिक। सो in the next video we will start from the next topic, that is distance time graph, and you all have to watch this video very carefully to learn all the basic concept very clearly. And in the next video we will start from the distance time graph. Till then, tata bye bye, thank you. And if you like the video, then please like it, share it, and subscribe my channel if you haven't subscribed till now. Okay, so thank you for watching the video. Thanks to all.